नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पशुपालन में सबसे बड़ी समस्याएं दो आती हैं पशुपालकों को। नंबर एक है साथियों कि हमारा पशु समय पे गाभिन नहीं होता और वो समय पे हीट में भी नहीं आता। और दूसरा है साथियों, हमारे पशुओं के थनों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। या तो थन बंद हो जाता है या उसमें सोजन आ जाता है। साथियों, इनका सिर्फ एक बड़ा कारण है। आज मैं उसका समाधान भी आपको बताऊंगा और वो कारण भी बताऊंगा। दोस्तों, आप अपने घर बैठे बिल्कुल आराम से देसी चीजों से उसका समाधान कर सकते हो। अगर आप उस समस्या का समाधान कर देते हो दोस्तों, तो आपके पशुओं में ये दोनों समस्याएं कभी नहीं आएंगी। साथियों, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेरे पास एक या दो ऐसा कमेंट ना आता हो कि जी हमारी जो गाय भैंस है वो गाभिन ठहर नहीं रही है या वो हीट में नहीं आ रही है। और दोस्तों, मैं उन पशुपालकों से सिर्फ एक सवाल करता हूं, क्या आपकी गाय भैंस ने जब बच्चा दिया उस टाइम उसको किसी प्रकार की कोई समस्या, जेर गिराने में, मैला छटने में, उस पशु को कोई समस्या आई है या नहीं आई है? तो साथियों, हर पशुपालक का यही जवाब होता है कि जी हमारी भैंस ने 10 घंटे बाद जेर डाली या हमारी भैंस की जेर हमने डॉक्टर से निकलवाई। साथियों, ये जो समस्या है हमारे पशुओं में आती है, समय पे गाभिन न होना या फिर समय पे हीट में ना आना या हमारे पशुओं के थनों में किसी प्रकार की समस्या आना, ये सभी समस्याएं जुड़ी हुई हैं साथियों पशु की बच्चादानी से। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस समस्या का 100% समाधान बताऊंगा साथियों, जो आप घर बैठे बिल्कुल आराम से कर सकते हो। तो चलो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे देसी नुस्खे लेके आता रहता हूं जो पशुपालन में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, एक अगर आपके पशु में किसी प्रकार की भी बीमारी है या कोई समस्या आपको आती है, तो आप पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल की विजिट करके उसमें हर प्रकार की बीमारियों के वीडियो आपको मिल जाएंगे और देसी तरीके से आप उनका इलाज कर सकते हो। साथियों, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथियों, दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हमारा पशु समय पे हीट में क्यों नहीं आता और वो समय पे गाभिन क्यों नहीं ठहरता। इसके दो तीन बड़े कारण हैं साथियों। सबसे बड़ा कारण है इसका हमारे पशु की बच्चादानी की सफाई अच्छे तरीके से ना होना। इसमें दो अवस्थाएं मैं बताऊंगा आपको। पहली अवस्था है साथियों, जब हमारी गाय भैंस बच्चा देती है, उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी ताकि वो पशु जो है बच्चा देने के बाद एक तो समय पे जेर डाल दे और उसकी बच्चादानी की सफाई भी अच्छे से हो जाए, उसकी बच्चादानी में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। दोस्तों, इसके समाधान के लिए आप अपने गाभिन पशु को लगभग अंतिम महीने में गुड़ और सरसों का तेल जरूर दें साथियों। इससे क्या है, हमारा जो पशु है वो बच्चा आराम से देगा और जेर भी समय पे डाल देगा। साथियों, गुड़ आपको लगभग अपने गाभिन पशु को अंतिम महीने में 50 ग्राम प्रतिदिन जरूर देना है साथियों। और जो अंतिम 2-3 दिन होते हैं उसके अंदर आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हो साथियों। लगभग आप 200 ग्राम टाइम का भी अपने पशु को अंतिम 2-3 दिनों में गुड़ खिला सकते हो। उससे क्या है, हमारे पशु को अच्छी एनर्जी मिलेगी। अगर एनर्जी अच्छी मिलेगी तो वो बच्चा आराम से देगा और समय पे जेर भी डालेगा। सरसों के तेल का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है साथियों। जेर गिराने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये देसी चीजें हैं, आपके कोई अलग से ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। सरसों का तेल आप अपने गाभिन पशु को 50 ml सुबह और 50 ml शाम को अंतिम 10 दिनों में तो जरूर दें साथियों। इससे किसी प्रकार की कोई समस्या आपको पशु में नहीं रहेगी। दूसरा साथियों, अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चा देने के लगभग 2 महीने के अंदर अंदर हमारा पशु जो है वो हीट में आकर गाभिन हो जाए, तो साथियों आपको जैसे ही आपका पशु बच्चा देता है उसके बाद आप उसकी बच्चादानी की सफाई पे विशेष काम करें। दोस्तों, उसके लिए आप जेर आउट या यूटीओन, काफी ऐसी दवाइयां आती हैं जो बच्चादानी की सफाई के लिए सबसे बेस्ट होती हैं। दोस्तों, उनका इस्तेमाल आप पशु पे 10 दिन जरूर करें बच्चा देने के बाद। जैसे हमारा पशु बच्चा देता है, 50 ml सुबह और 50 ml शाम को उस दवाई का आप इस्तेमाल जरूर करें ताकि पशु की बच्चादानी की जो सफाई है वो अच्छे से हो जाए। दूसरा साथियों, आप अपने पशु को मिनरल मिक्सर जरूर दें। ये आपको लगभग 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को देना है। दोस्तों, आपको किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी। मिनरल मिक्सर अगर आप अच्छी कंपनी का लेके आते हो तो लगभग 100-150 रुपए किलो आ जाता है साथियों। आप 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को अगर अपने पशु को देते हो तो लगभग 10 रुपए प्रतिदिन का खर्चा होता है। ताजा ब्याए पशु को अगर आप 20 दिन भी खिला देते हो साथियों या मैक्सिमम 1 महीना खिला देते हो तो भी आपका पशु जो है वो समय पे हीट में आ जाएगा और गाभिन भी ठहर जाएगा साथियों। इसके साथ आप एक विशेष ध्यान रखें, जैसे ही आपका ताजा ब्याया हुआ पशु 20 या 21 दिन का ब्याया हो जाता है, उस दिन आप उसकी डीवॉर्मिंग जरूर करें साथियों, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना बहुत जरूरी है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि हमारा पशु समय पे हीट में नहीं आता
और वो ज्ञाबिन नहीं ठहरता, क्योंकि हीट में आना बहुत जरूरी होता है समय पे पशु का। इसके बाद साथियों हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका पशु 2 महीने का या 3 महीने का ब्याया हुआ हो चुका है और वो हीट में भी आ जाता है, लेकिन वो ज्ञाबिन नहीं ठहरता साथियों, उसको हम रिपीटर कहते हैं। हमने एआई करवा दी बार बार, लेकिन पशु फिर भी ज्ञाबिन नहीं ठहर रहा। ये समस्या भी साथियों बहुत ज्यादा पशुपालकों को आ रही है आज के दिन। लगभग इस प्रकार के भी मेरे पास काफी कमेंट और फोन कॉल आते हैं। हमने जैसे ही एआई करवाई, वो 20वें या 21वें दिन फिर बोलने लग जाती है या सफेद डिस्चार्ज करने लग जाती है। ऐसे पशु का भी समाधान आप घर बैठे कर सकते हो दोस्तों। ये सारी जो समस्याएं हैं ये आती हैं साथियों बच्चादानी में इन्फेक्शन होने की वजह से। आप डॉक्टर से चेक करवाओगे, डॉक्टर आपको कहेगा कि जी इसकी बच्चादानी में इन्फेक्शन है या बच्चादानी में सोजन है। इन दोनों समस्याओं का समाधान साथियों हम घर बैठे कर सकते हैं सिर्फ हल्दी के इस्तेमाल से। मैंने काफी वीडियो बना रखे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप देसी चीजों का इस्तेमाल करके अपने पशु को तंदुरुस्त रख सकते हो दोस्तों। हल्दी का आपको इस्तेमाल करना कैसे है? ऐसे पशु को आप सबसे पहले पेट के कीड़ों की दवा दें। जैसे आप डिवॉर्मिंग कर देते हो, उसके बाद उसका मिनरल मिक्सर आपको शुरू करना है साथियों। जिस पशु में यह समस्या है कि वो रिपीट कर रहा है, एआई करवाने के बाद ज्ञाबिन नहीं ठहर रहा है, ऐसे पशु को मिनरल मिक्सर देना बहुत जरूरी है साथियों। 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को आप उसको मिनरल मिक्सर दें, और 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को देसी नमक शुरू करें साथियों। उसका जो भी आप दाना मिश्रण दे रहे हो, ये दोनों चीजें उसके अंदर मिक्स करके आप अपने पशु को 20 दिन खिलाएं खाली। हल्दी का जो इस्तेमाल है, हल्दी आपको साबुत लेके आनी है साथियों। मार्केट से आप साबुत हल्दी खरीदे, या तो उसको आप मार्केट में अगर पिसवाना चाहते हैं तो अपनी आंखों के सामने उसको पिसवाकर अपने पशु को दें। और इसकी मात्रा आपको ऐसे पशु में जिसकी बच्चादानी में डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया है या जो सफेद डिस्चार्ज कर रहा है, उसको 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को दाना मिश्रण के अंदर मिक्स करके वो हल्दी खिलाएं साथियों। आप पिसा हुआ पाउडर, यानी आपको अपनी आंखों के सामने पिसवाना है या अपने घर पे पीसना है। जो साबुत हल्दी है साथियों, उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है हमें। अगर साथियों ये प्रोसेस आप अपने पशु पे अपना लेते हो तो 100% आपका जो पशु है वो समय पे हीट में भी आएगा और एआई करवाने के बाद वो ज्ञाबिन भी ठहरेगा दोस्तों। ये समस्याएं साथियों लगभग बहुत सारे पशुपालकों को आ रही है आज के दिन। तो आप ये तरीके अपनाकर अपने पशु को बिल्कुल समय पे हीट में लेके आ सकते हो और वो ज्ञाबिन भी ठहर जाएगा दोस्तों। दूसरी मैं बात कर रहा था कि थनों में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है पशुओं को। आप ये नोट कर लेना दोस्तों, जितने कमेंट मेरे पास आते हैं कि जी हमारी गाय भैंस का थन बंद है, हम क्या करें, मैं सबसे पहले उनसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, क्या आपकी गाय भैंस ने बच्चा दिया, उस टाइम उसको कोई प्रॉब्लम आई डिलीवरी के समय? तो सबका ये जवाब होता है कि हमारी गाय भैंस की बच्चादानी में इन्फेक्शन था साथियों। तो दोस्तों ये थन वाली जो समस्या है ये भी आपकी इस तरीके से समाधान हो जाएगा। अगर आप अपने पशु की बच्चादानी की सफाई अच्छे से रख लेते हो, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर लेते हो जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आपके पशु के थन भी कभी खराब नहीं होंगे दोस्तों। थन खराब उसी पशु के होते हैं जो या तो लंबे समय दूध देता है। भाई समय पे अगर ज्ञाबिन नहीं होगा तो वो लंबे समय दूध देगा, जैसे 10, 12, 14 महीने तक दूध देता रहेगा, वो समय पे ज्ञाबिन नहीं होता। लास्ट टाइम में जाके उस पशु के थनों में दिक्कत आ जाती है। या फिर जिस पशु की बच्चादानी में इंफेक्शन है, उसने समय पे जेर नहीं डाली है, तो उस पशु के थनों में दिक्कत आएगी साथियों। तो इस प्रकार आप ये समाधान अपने घर बैठे कर सकते हो साथियों। मिनरल मिक्सर, नमक और हल्दी से बिल्कुल आराम से आपके पशुओं की ये जो समस्याएं हैं ये समाप्त हो जाएंगी दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने पशुओं पे नुस्खे जरूर अपनाएंगे दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना दोस्तों, और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।